शेड्यूल की दिक्कत है। अच्छा आपके एक और तो हमारे एक आज कोई तो न्यूज़ तो डायरेक्ट साथ में समझाओ कुछ हाँ गलत न्यूज़ हो। और आप 8 लोग मीटिंग की है, मनमोहन गर्ल जी ने तो कहा मीटिंग नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पे नहीं सही, वैसे तो बैठते ही हैं आप, मीटिंग करते ही हैं। क्या मीटिंग में चल रही है आपकी? ये हमारी जो मीटिंग है फिलहाल तो जी हम वैसे जो गपशप मारने के लिए वैसे मंगला जी के यहाँ। अच्छा। बाकी अगर कोई मंडी में कोई समस्या है किसी बात की, हमारे भाईचारे की, उसके लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमारे गाँव में पंचायत हो जाती है, भाई फलाना ऐसा झगड़ा होगा उससे ऐसे कर दो, ये बाकी हमारी ये वैसे भाईचारे की मीटिंग है। इस समय आवक का जोर है, गेहूँ खूब आ रहा है यहाँ पर। वो ऐसा जी जब तक पोर्टल पर जो है अराइवल सरकार ने रखी तब तो माल थोड़ा आया था। अब जब से सरकार ने छूट दे दी कि भाई कोई कभी आ सकता है, जब अराइवल जो है लाख के करीब डेली बढ़ गई, आज फिर वो पोर्टल बंद कर दिया गया है। वो जैसा पहले जो सिस्टम था उससे ही आएंगे। कल उसमें कम हो जाएगी सर। सबसे मेन समस्या आ रही है जी लिफ्टिंग की। जिस टाइम जी सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो उन्होंने पोर्टल बना दिया नया कि भाई लिफ्टिंग उसको होगी पोर्टल के हिसाब से, वो उनका जनरेट नहीं हो रहा कुछ भी जी, और इसलिए दिक्कत ज़्यादा आ रही है जी उसकी। हैफर्ड और फूड सप्लाई दोनों की ज़्यादा दिक्कत है जी, और वेयर हाउस ने कुछ अपना एडजस्टमेंट करके मैन्युअली करके उठा रहे हैं जी वो, और उसमें वो शाम को सुबह उसको पोर्टल में डाल देते हैं उसको लिफ्टिंग को, तो उनका तो लिफ्टिंग सही चल रही है जी। हैफर्ड और फूड सप्लाई ने परेशानी कर रखी है, उनका कुछ माल नहीं उठ रहा, एज इट माल सारों का ऐसे पड़ा जिनकी उन्होंने परचेज करी अब तक जी। ये दिक्कत है मेन। इसके अलावा और क्या समस्या है? बस मेन और समझना कुछ नहीं, परचेज ठीक हो रही है जी, और पेमेंट तो अब जैसे कितनी आवक आ रही है प्रतिदिन? प्रतिदिन बीच में शुरू में कम थी जी, कल 2-3 दिन में जैसे इन्होंने वो खोला था, जो शेड्यूलिंग खोली थी तो 1 लाख कुंटल भी पहुंच गई थी उसमें परचेजिंग। अब इन्होंने आज सुना भी शायद बंद कर दी है, आज दोबारा शेड्यूलिंग, तो हो सकता है कल फिर कम हो जाए परचेज, फिर तो उनके मैसेज के हिसाब से परचेजिंग होगी फिर वो। अब आप लोग आरती लोग मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर? मीटिंग कुछ नहीं, हम तो वैसे बैठे हैं अपने आपस में सोच रहे हैं जी भाई अब इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, कैसा रहेगा, यही चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है उसमें। एक देखो जी, आप देखो मंगला जी, बताएंगे आप अनाज मंडी के प्रधान भी रह चुके हैं 8 एसोसिएशन के, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है इस बार? देखो ऐसा था, शुरू में गवर्नमेंट ने जो ये पोर्टल पे किसानों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इन्होंने शेड्यूलिंग से भेजना शुरू किया, लेकिन शेड्यूलिंग में किसी किसान का नंबर आ गया, उसका माल तैयार नहीं था, किसी का नहीं नंबर आया, उसका माल तैयार था, तो उसमें परेशानी आई, किसान परेशान होने लगा। तो गवर्नमेंट ने शेड्यूलिंग खोल दी कि कोई भी किसी दिन लाए और वो अपना आके गेट पर माल बेच सकता है, तो उससे अराइवल हमारे यहाँ ठीक हो गई। शुरू में तो शेड्यूलिंग की वजह से अराइवल थी नहीं, तो अब 3-4 दिन से इन्होंने खोला हुआ है, तो उससे हमारी शुक्रवार को भी 1,03,000 कुंटल की परचेज हुई है। आज भी उम्मीद है कि अच्छी परचेज हो सकती है वेयर हाउस की, तो इस परचेज के होने से किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और काम भी निपटेगा और किसान को पैसा काम आएगा अगर गवर्नमेंट टाइम पे पैसा डालेगी किसान को। तो फिलहाल तो ये चल रहा है, लेकिन लिफ्टिंग में जो है ना, हैफर्ड और डीएफसी लिफ्टिंग में पीछे चल रहे हैं, इन्होंने लिफ्टिंग नहीं कर पाए हैं। पोर्टल की वजह से जो लिफ्टिंग होती है वो पोर्टल पे काम इनका सही नहीं हो रहा, तो लिफ्टिंग जब तक नहीं होगी, जब तक माल गोदाम में नहीं जाएगा, तो किसान को 48 घंटे में पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी माल उठे, माल मंडी में लगा हुआ है, सारे चट्टे लगे हुए हैं, कल को बारिश आ जाए, नुकसान हो जाए, किसान का मंडी में माल खराब हो जाएगा सरकार का, और किसान को पेमेंट नहीं पहुंचेगी। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस माल को उठवाए और किसानों की पेमेंट उनके खाते में जल्दी से जल्दी जाए। विधायक दीपक मंगला का ये कहना है कि सरकार किसानों को, आड़तियों को, सभी को अधिकाधिक सहूलियतें दे रही है। ये जो पोर्टल का जो आप समस्या बता रहे हैं, ये भी एक सहूलियत का एक अंग है। नहीं, गवर्नमेंट ने सहूलियत अपने हिसाब से सोच के करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। क्योंकि पहले पेमेंट जब किसान को जरूरत पड़ती थी तो वो हमारे यहाँ लाता था बगैर पोर्टल के, हम उसको हाथ के हाथ पेमेंट देते थे, वो अपना काम करता था, बाजार में सामान खरीदता था। अब जब तक उसका माल गोदाम में नहीं पहुंचेगा, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपने किसी के शादी है, किसी के ब्याह है, किसी के बच्चे हैं, किसी को फीस भरनी है, वो पेमेंट के लिए उसे बड़ी दिक्कत आती है। तो हम तो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट से कि भी ये पोर्टल को हमारे थ्रू पेमेंट करे, हम किसान को पेमेंट करें और किसान अपना काम जल्दी जल्दी निपटाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डाला है, अब उस हिसाब से किसान को भी परेशानी आ रही है, हमारे भी लेन देन में परेशानी आ रही है किसान से, तो ये परेशानियां तो हैं। खरीद के समय जब भी सरकार, जो भी सरकार होती है, खरीद के समय उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक मंडी में आकर
निरीक्षण भी करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, समस्याएं भी सुनते हैं, आड़तियों की भी, किसानों से बातचीत भी करते हैं। इस बार खरीद 1 अप्रैल से जो अनाज की खरीद हुई है, क्या जिले के कोई विधायक आपके बीच में पहुंचे, मंत्री वगैरह पहुंचे? नहीं, अभी तक हमारी परचेज 1 अप्रैल से शुरू हुई है, आज 12 तारीख है, अभी तक कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं आया। सिर्फ हमारे ACS साहब आए थे शनिवार को, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और जब उनको वास्तविकता ये दिखाई दी कि हाँ भाई हैफेड माल उठाने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने हैफेड को परचेज बंद करके और हमारे इस परचेज को वेयर हाउस को दे के गए, क्योंकि वेयर हाउस का काम सुचारू रूप से चल रहा है और वेयर हाउस की वजह से ही मंडी का काम हो पा रहा है। वेयर हाउस बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों को पेमेंट भी डाल रही है और माल की लिफ्टिंग भी कर रही है। तो ACS साहब ने जब ये परेशानी समझी तो उन्होंने फौरन आदेश दिए कि माल को हैफेड ना खरीदे। जिस दिन हैफेड की खरीद थी उसको वेयर हाउस को शिफ्ट कर दिया गया। अब वेयर हाउस उन दिनों को माल खरीद रही है। उम्मीद है कि बाजार का काम, हमारी मंडी का काम सुचारू रूप से ठीक हो जाए।